हेलो बच्चों, ये स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू टॉपिक, टाइप्स ऑफ लीफ। टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सिंपल लीफ और दूसरा होता है कंपाउंड लीफ। अगर सिंपल लीफ की बात करें तो सिंपल लीफ किसे कहेंगे? कह रहा है ऐसी लीफ जिसमें लैमिना एंटायर हो। लैमिना क्या हो? एंटायर हो। और इंसाइज्ड या इंसाइज्ड हो, यानी उसमें कट लगाओ, बट देन इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप। लेकिन जो कट लगा है ना वो मिडरिप को टच ना कर रहा हो, तो इस टाइप की लीफ को हम क्या कहते हैं? सिंपल लीफ कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल लीफ की बात करो तो इसमें क्या होगा तुम्हारा? लैमिना और एंटायर। लैमिना क्या होगा? एंटायर होगा। और या इंसाइज्ड बट इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप। लेकिन जो इंसिजन हो तुम्हारे मिडरिप को टच ना कर रहा हो, तो इस टाइप की लीफ को हम क्या कहते हैं? सिंपल लीफ कहते हैं। ठीक है, आइए देखें। मान लो ये हमारी एक लीफ है, तो यहाँ पर देखो ये तुम्हारा लैमिना क्या है? एंटायर है, यानी इसमें किसी भी तरीके का कट नहीं लगा हुआ है। या तुम्हारा लैमिना क्या हो? कट लगा हो। ठीक है, इसमें देखो तुम्हारा क्या कट लगा हुआ है, लेकिन ये जो कट है ना ये तुम्हारे मिडरिप को टच नहीं कर रहा है। इस मिडरिप को क्या कर रहा है? टच नहीं कर रहा है। तो इस टाइप की लीफ को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इस टाइप की लीफ को हम क्या बोलते हैं? सिंपल लीफ कहते हैं। तो सिंपल लीफ क्या होती है? ऐसी लीफ जिसमें क्या हो? लैमिना एंटायर हो या इंसाइज्ड हो, यानी कट लगाओ, बट इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप। लेकिन इंसिजन तुम्हारे मिडरिप को टच ना कर रहा हो, तो ऐसी लीफ क्या हो जाएंगी? तुम्हारी सिंपल लीफ हो जाएंगी। अगर कंपाउंड लीफ की बात करें तो इसमें जो लैमिना है ना उसमें कट जो होगा वो मिडरिप को क्या करेगा? टच करेगा, जिसकी वजह से बड़ी सी लीफ जो है वो छोटी छोटी लीफ में क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? लीफलेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? लैमिना इंसाइज्ड एंड इंसिजन टच द मिडरिप। कह रहे यहाँ पे लैमिना में क्या होगा? तुम्हारा कट लगा होगा, और जो कट है वो तुम्हारे मिडरिप को क्या करेगा? टच करेगा, और ऐसी लीफ को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड लीफ कहते हैं। ये हमारी लीफ हो गई, ये इसे हम क्या कहते हैं? मिडरिप कहते हैं। अब यहाँ पे जो तुम्हारा कट लगेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या तुम्हारा कट लग रहा है, और ये कट क्या तुम्हारे मिडरिप को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ये क्या तुम्हारे मिडरिप को टच कर रहा है। ऐसा लग रहा है ये एक बड़ी सी लीफ थी, छोटी सी लीफ में टूट गई। यहाँ पे कट लगा और इसने क्या किया? तुम्हारे मिडरिप को टच कर दिया। तो एक बड़ी सी लीफ है, छोटी सी लीफ में क्या हो रही है? बट रही है। और ये जो छोटी छोटी लीफ बन रही है इसे हम क्या बोलेंगे? लीफलेट बोलेंगे। तो ऐसी लीफ जिसके लैमिना में कट लगाओ और कट जो मिडरिप को टच करे, ऐसी लीफ को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीफ कहते हैं। और ये जो कंपाउंड लीफ है, ठीक है, कंपाउंड लीफ है, इसमें जो बड़ी सी लीफ थी वो छोटी छोटी लीफ में क्या हो गई? बदल गई, और इसे हम क्या बोलेंगे? लीफलेट। क्या बोलेंगे? लीफलेट बोलेंगे। ठीक है, अब मैं सिंपल लीफ की बात करूँ या कंपाउंड लीफ की बात करूँ, इन दोनों में ये जो तुम्हारा पेटियोल होता है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? लीफ का इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? पेटियोल। ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे? पेटियोल। तो सिंपल या कंपाउंड लीफ किसी की भी बात करो, जो तुम्हारे बर्ड होती है ना वो पेटियोल के एक्सियल में होती है, यानी इसके बगल में होती है। यानी कि अगर कंपाउंड लीफ है तो बर्ड कहाँ पे होगी? तुम्हारे इन द एक्सियल ऑफ पेटियोल, पेटियोल के बगल में होगी। और सिंपल है तो इसके भी एक्सियल के पेटियोल के एक्सियल में होगी। लेकिन जो बर्ड होती है ना, ठीक है, ये क्या तुम्हारी बर्ड जो होती है ये कहाँ पर नहीं होती है? ये लीफलेट के एक्सियल में नहीं होती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये लीफलेट है इसके एक्सियल में तुम्हारी बर्ड हो। लीफलेट के एक्सियल में नहीं होती, बल्कि कहाँ पर होती है? पेटियोल के एक्सियल में होती है। अब इस कंपाउंड लीफ को भी हम क्या करते हैं? फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है तुम्हारी फिनेटली कंपाउंड लीफ और एक होती है फॉर्मेटली कंपाउंड लीफ। आइए देखें, ऐसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? सो एक होती है तुम्हारी फिनेटली कंपाउंड लीफ और दूसरी होती है तुम्हारी फॉर्मेटली कंपाउंड लीफ। फिनेटली कंपाउंड लीफ की बात करें तो ऐसी लीफ जहाँ पे तुम्हारे लीफलेट एक कॉमन एक्सेस पे हो। ठीक है, लीफलेट कहाँ पे हो? एक कॉमन एक्सेस पे हो, तो ऐसी लीफ को हम क्या कहते हैं? पिनेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? लीफलेट अरेंज ऑन ए कॉमन एक्सेस। कहाँ पे होगी? एक कॉमन एक्सेस पे होगी, और इसे हम क्या बोलेंगे? पिनेटली कंपाउंड लीफ। और ये जो कॉमन एक्सेस होगी, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? मिडरिप को। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? रैचिस। क्या बोलते हैं? रैचिस। और ये रैचिस जो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिडरिप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे नीम के प्लांट की बात करो तो नीम में क्या होता है? एक ऐसे एक मेन मिडरिप होती है। ठीक है,
और इसी के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे छोटी छोटी लीफ क्या होती है तुम्हारी लगी होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी लीफ क्या है लगी है, ये जो छोटी छोटी लीफ लगी है एक्चुअल में ये क्या है तुम्हारे लीफ ना है, लीफलेट है, क्या है लीफलेट है। तो यहाँ पे जो लीफलेट है वो कहाँ पे, एक कॉमन एक्सिस पे लगी हैं, और जिस कॉमन एक्सिस पे लगी है उस कॉमन एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, रैचिस बोलते हैं। और ये रैचिस एक्चुअल में क्या है तुम्हारा मिडरीव है, ठीक है। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ जो है ये किसके अंदर पाई जाती है, नीम में पाई जाती है। अब फॉर्मेटली कंपाउंड लीफ की बात करें तो यहाँ पे जो लीफलेट होगी अरेंज होगी ऑन ए कॉमन पॉइंट, यानी एक कॉमन पॉइंट से जब कई सारी लीफलेट लगी होती है तो ऐसी कंपाउंड लीफ हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। ये होता है फॉर्मेटली यानी हथेली, और ऐसा लग रहा है कि इससे ये क्या एक हथेली है, यानी ये कॉमन पॉइंट बन रहा है और इससे ये सारी उंगलियां क्या है तुम्हारी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो जब सारे लीफलेट के अटैच पॉइंट क्या हो तुम्हारी एक कॉमन अटैच पॉइंट हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा लीफलेट अरेंज ऑन ए कॉमन पॉइंट, ठीक है। कहाँ से अरेंज होगा, एक कॉमन पॉइंट से अरेंज होगा, ठीक है। जैसे एक लीफलेट तुम्हारी ये हो गई, ये अगली लीफलेट, अगली लीफलेट, अगली, यानी ये सारे लीफलेट कहाँ से लगी हुई हैं तुम्हारे एक कॉमन पॉइंट से लगी हुई हैं, और ऐसे को हम क्या कहेंगे, फॉर्मेटली कंपाउंड लिखेंगे। और ये बताओ जो तुम्हारा सिल्क कॉटन होता है बहुत ही स्मूथ होता है, वो तुम्हारे हथेली में क्या आ जाएगा, पूरा इस तरीके से हथेली में पकड़ सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मेटली कंपाउंड लीफ के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये क्या होता है तुम्हारा सिल्क कॉटन, क्या होता है सिल्क कॉटन होता है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ लीफ। अब इसके बाद बात करते हैं फिलोटैक्सी, ठीक है, इसकी बात करते हैं फिलोटैक्सी की। आइए देखें, फिलोटैक्सी तो फिल्स माने क्या होता है लीफ, और टैक्सी माने क्या होता है अरेंजमेंट। तो फिलोटैक्सी क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ लीफ। फिलोटैक्सी क्या होता है तुम्हारा अरेंजमेंट ऑफ लीफ, लीफ का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फिलोटैक्सी कहते हैं। फिलोटैक्सी को हम 3 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा अल्टरनेट फिलोटैक्सी, दूसरा होता है अपोजिट फिलोटैक्सी, और तीसरा होता है होल्ड फिलोटैक्सी, ठीक है। अल्टरनेट फिलोटैक्सी की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एक नोड से एक लीफ लगी होगी, एक नोड पे कितनी लीफ लगी होगी, एक, और वो भी अल्टरनेट लगी होगी। यानी यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा ये स्टेम, और इसके ऊपर ये क्या हो गया तुम्हारे नोड हो गए, और एक नोड से क्या होगी तुम्हारी एक लीफ लगी होगी, और वो भी कैसे लगी है अल्टरनेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस साइड में तो यहाँ पर इस साइड में, फिर अगली इस साइड में, फिर अगली क्या होगी तुम्हारी इस साइड में। यानी एक नोड से कितनी लीफ लगी हुई है, एक लीफ लगी हुई है, और वो भी अल्टरनेट मैनर पे लगी हैं। और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट फिलोटैक्सी कहते हैं। और अल्टरनेट फिलोटैक्सी के एग्जांपल की बात करें तो क्या होता है एमएससी, क्या होता है एमएससी, मस्टर्ड चाइना रोज सनफ्लावर, मस्टर्ड चाइना रोज सनफ्लावर, ठीक है। अगर अपोजिट की बात करें तो यहाँ पर एक नोड से 2 लीफ लगी होंगी, और ये दोनों लीफ क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया नोड हो गया, और एक नोड से कितनी लीफ लगी होंगी, 2 लीफ लगी होंगी, और ये दोनों लीफ क्या होंगे तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट क्या होता है तुम्हारा अपोजिट फिलोटैक्सी होती है। और अपोजिट फिलोटैक्सी के एग्जांपल की बात में ये होता है काला का उल्टा क्या होता है गोरा, तो काला गोरा यानी कैलोट्रॉपिस एंड गुआवा, कैलोट्रॉपिस एंड गुआवा, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। अब होल्ड की बात करें तो जब एक नोड से कई सारी लीफ लगी हुई तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, होल्ड फिलोटैक्सी कहते हैं, ठीक है। इधर देखना, ये मान लो ये तुम्हारा क्या है नोड है, अभी एक ही नोड पे क्या है तुम्हारे कई सारी लीफ लगी हुई हैं, और जब एक ही नोड से कई सारी लीफ लग जाती हैं तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, होल्ड फिलोटैक्सी कहते हैं। ये होता है सुबह सुबह सो के उठो तो आलस आती है, और जब आलस आती है तो हम अपनी बॉडी को क्या कहते हैं, पूरा होल्ड कर देते हैं, ठीक है, यानी पूरा क्या कहते हैं मरोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं लगा होल्ड माने क्या, ऐसा लग रहा है कि हम क्या करें मरोड़ लें, ठीक है। तो होल्ड जो होता है ये किसके अंदर होता है, अल्स्टोनिया के अंदर, यानी आलस आ रही है अल्स्टोनिया, ठीक है। होल्ड फिलोटैक्सी किसके अंदर पाई जाती है, अल्स्टोनिया के अंदर पाई जाती है, ठीक है, इसे नोट करिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं इनफ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, यानी जो फ्लोरल एक्सिस है उसके ऊपर जो फ्लावर का अरेंजमेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा अरेंजमेंट ऑफ
फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, यानी फ्लोरल एक्सिस के ऊपर जो फ्लावर का अरेंजमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है तुम्हारा रेसिमोस और दूसरा होता है साइमोस, ठीक है। एक क्या है रेसिमोस और दूसरा क्या है साइमोस। कह रहे हैं रेसिमोस में क्या होता है कि जो फ्लावर होते हैं ना ये तुम्हारा लेटरली यानी साइड में लगे होते हैं, ठीक है। और सूट एपिकल मेरिस्टम जो होती है वो कंटिन्यू डिवाइड करके मेन एक्सिस की लेंथ को कंटिन्यू क्या करती है, बढ़ाती है, ठीक है। यानी साइमोस में क्या होगा कि ये तुम्हारी मेन एक्सिस है, तो इसमें जो तुम्हारा सूट एपिकल मेरिस्टम है ये डिवाइड करके लगातार इसकी लंबाई को क्या करेगा, कंटिन्यू इसकी लंबाई को बढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, साइड में क्या होंगे तुम्हारे फ्लावर लगेंगे, ठीक है। फ्लावर कहाँ पे लगेंगे, साइड में, ठीक है। यहाँ ये फ्लावर क्या है, साइड में तुम्हारे लग रहे हैं, और ये क्या लगातार इसकी लेंथ क्या और ये बढ़ रही है, तो नए नए फ्लावर क्या होंगे यहाँ आगे की तरफ लगते जाएंगे, इसकी लंबाई बढ़ेगी और नए नए फ्लावर यहाँ पे क्या होंगे, आते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि जो पुराने फ्लावर हैं वो कहाँ पे, बेस की तरफ है, पीछे की तरफ है, और जो नए फ्लावर है वो कहाँ पे लग रहे हैं, तुम्हारे आगे की तरफ लग रहे हैं। और इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसके ऑर्डर की बात करें तो इस ऑर्डर को कहते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। क्या कहते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रेसिमोस, ऐसा लग रहा है रेस लग रही है, क्या हुआ, रेस लग रही है। और साइमोस क्या होता है, साइमोस में क्या होता है कि जो तुम्हारा एपिकल मेरिस्टम है यही तुम्हारा चेंज हो जाता है किसमें, फ्लावर में, ठीक है। अगर तुम्हारा यही एपिकल मेरिस्टम ही तुम्हारा किस में बदल गया, तुम्हारे फ्लावर में बदल गया, ठीक है। अब ये क्या फ्लावर में बदल गया, तो अब इसकी मेन एक्सिस की जो लंबाई है फर्दर नहीं बढ़ेगी। तो अब यहाँ पे जो नए फ्लावर लगने होंगे तो कहाँ पे लगने होंगे, तुम्हारे पीछे की तरफ नए फ्लावर लगेंगे, ठीक है। नए फ्लावर कहाँ पे लगेंगे, पीछे की तरफ। यानी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो नए फ्लावर, जो पुराना फ्लावर है वो कहाँ पे, ऊपर की तरफ है, और नए वाले फ्लावर कहाँ पे, तुम्हारे नीचे की तरफ है। और इस टाइप के अरेंजमेंट में जो ऑर्डर होता है उसे क्या बोलते हैं, बेसिपिटल ऑर्डर। यानी साइमोस में जो होता है वो क्या होता है, तुम्हारा बेसिपिटल ऑर्डर होता है, ठीक है। इतना है समझ में। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, तुम्हारा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। तो एक अरेंजमेंट तुम्हारा ये होगा जिसे रेसिमोस कहते हैं, और रेसिमोस में ऑर्डर क्या है, एक्रोपिटल है, और साइमोस में तुम्हारा ऑर्डर क्या है, बेसिपिटल है। आई समझ में, नोट करिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं फ्लावर। फ्लावर जो होता है ये तुम्हारा मॉडिफाइड सूट होती है, ठीक है। फ्लावर की बात करें तो ये क्या है, तुम्हारा मॉडिफाइड सूट, जहाँ पे सूट एपिकल मेरिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा सूट एपिकल मेरिस्टम चेंज होता है कितने, फ्लोरल मेरिस्टम, ठीक है। तो फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड सूट है, जहाँ पे सूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है ये किस में बदल जाता है, तुम्हारे फ्लोरल मेरिस्टम में बदल जाता है। एंड इंटर नोट डू नॉट इलांगेट, और जो इंटर नोट होती है ना इलांगेट नहीं होती है। और अगर इंटर नोट इलांगेट नहीं होगी तो जो नोट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एकदम पास हो जाएंगे, यानी एक्सिस जो होती है वो क्या होती है, कंडेंस हो जाती है, ठीक है। सूट एपिकल मेरिस्टम क्या होती है, चेंज होती है कितने, फ्लोरल मेरिस्टम में। एंड इंटर नोट डू नॉट इलांगेट, इंटर नोट क्या होती है तुम्हारी, इलांगेट नहीं होती है, ठीक है। एक्सिस कंडेंस, ठीक है। एक्सिस जो होती है वो क्या होती है, कंडेंस हो जाती है, जिसकी वजह से जो तुम्हारे नोड है वो क्या हो जाएंगे, बहुत ही पास आ जाएंगे, नोड्स क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। अब ये नोड, इन नोड पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ लीफ के बजाय फ्लोरल अपेंडेजेस क्या होते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे लीफ बननी थी लेकिन लीफ ना बन के यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे तुम्हारे फ्लोरल अपेंडेजेस, यानी कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, यहाँ पे क्या हो जाएंगे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ना, अगर मैं फ्लावर की बात करूँ, एक नॉर्मल फ्लावर के पास 4 पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, 4। पहला होता है तुम्हारा कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अब इसमें जो तुम्हारा कैलिक्स और करोला होता है ना, ये तुम्हारे एसेसरी पार्ट्स होते हैं। कैसे होते हैं, एसेसरी पार्ट्स होते हैं। जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम कैसे होते हैं, तुम्हारे नेसेसरी पार्ट होते हैं। एसेसरी पार्ट उसे कहा जाता है जिसके बिना भी काम चल जाए, ठीक है। यानी नेक्स्ट जनरेशन जिसके बिना आ जाए वो तुम्हारे क्या होते हैं, एसेसरी पार्ट्स होते हैं। और नेसेसरी पार्ट उसे कहा जाता है जिसके बिना नेक्स्ट जनरेशन पॉसिबल ना हो। तो ये तो कैलिक्स, करोला क्या है, एसेसरी पार्ट्स है, लेकिन एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या है, नेसेसरी। क्योंकि एंड्रोसियम जो होता है ये क्या होता है, तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हटा दिया जाए तो क्या नेक्स्ट जनरेशन आएगी, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, नेसेसरी ऑर्गन कहते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, एसेसरी ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि हो सकता है कि एक ही फ्लावर के ऊपर
एंड्रोसियम भी हो और एक ही के ऊपर क्या हो, गाइनोसियम भी हो। अगर सेम फ्लावर के ऊपर एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों हो तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारे फ्लावर हैं ये तुम्हारे यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाई सेक्सुअल भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल जो होंगे इनके पास क्या होगा, बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ठीक है। इसके पास क्या होगा, बोथ दोनों होगा, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों होगा। और बाइसेक्सुअल जो होंगे हैव ओनली एंड्रोसियम और गाइनोसियम। उसके पास क्या होगा, सिर्फ एंड्रोसियम होगा या सिर्फ क्या होगा तुम्हारा गाइनोसियम होगा, ठीक है। उसके पास क्या होगा, चाहे तो सिर्फ एंड्रोसियम होगा या सिर्फ क्या होगा तुम्हारा गाइनोसियम होगा, ठीक है। इसके बाद देखना जो तुम्हारा फ्लावर होता है ना, फ्लावर के को सिमेट्री के आधार पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फ्लावर की जो सिमेट्री है वो चाहे तो जाइगोमॉर्फिक हो सकती है या तुम्हारी एक्टिनोमॉर्फिक हो सकती है या तुम्हारी इर्रेगुलर हो सकती है। और देखें अगर हम बात करें सिमेट्री की, किसकी, फ्लावर की, तो फ्लावर की अगर सिमेट्री की बात करें तो 3 तरीके की होगी। चाहे तो ये तुम्हारी क्या होगी, जाइगोमॉर्फिक, क्या होगी, जाइगोमॉर्फिक होगी। और जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री जो होती है इसी को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। या ये तुम्हारी हो सकती है एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। और एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री जो होती है उसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है। या ये तुम्हारी हो सकती है इर्रेगुलर, और इर्रेगुलर को कहा जाता है एसिमेट्री, जैसे क्या बोलते हैं, एसिमेट्री, ठीक है। अब देखना जाइगोमॉर्फिक यानी बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, जब फ्लावर को एक ही रेडियाई से सिर्फ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री या जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, ठीक है। डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स only divided into 2 halves only from 1 रेडियाई, ठीक है। जब सिर्फ एक ही रेडियाई से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सके तो ऐसी सिमेट्री को क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक यानी बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। और बाइलेटरल सिमेट्री किसके अंदर पाई जाती है, ये बताऊँ, जो बायो वाले होते हैं ना ये हमेशा क्या करते हैं कि 2 लोगों के साथ इंसाफ करते हैं, 2 सब्जेक्ट के साथ इंसाफ करेंगे, एक केमिस्ट्री और दूसरी बायो, और फिजिक्स के साथ ये इंसाफ नहीं करते। यानी बायो वाले यानी पीसीबी वाले जो होते हैं ये कितने लोगों के साथ इंसाफ करते हैं, 2, एक केमिस्ट्री के साथ इंसाफ करते हैं और एक बायो के साथ, ठीक है। फिजिक्स को तो ऐसे ही लात मार देते हैं, ठीक है। तो जाइगोमॉर्फिक जो होगा वो किसके अंदर होता है, पीसीबी, जी, ठीक है, पीसीबी, जी हाँ मेरा पीसीबी है। यानी कि मैं 2 लोगों के साथ ही क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इंसाफ कर रहा हूँ, ठीक है। पी बीन कैसिया गुलमोहर। रेडियल सिमेट्री की बात करें तो किसी भी रेडियाई से अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स फ्रॉम एनी रेडियाई, ठीक है। किसी भी रेडियाई से 2 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड किया जा सकता है और ऐसे को हम क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। और इसका एग्जांपल होता है डीएम साहब, क्या होता है, डीएम साहब, ठीक है। दतूरा, मस्टर्ड और साहब से चिल्ली, ठीक है, दतूरा, मस्टर्ड और चिल्ली। और एसिमेट्री यानी इर्रेगुलर, ऐसा फ्लावर जिसे किसी भी रेडियाई से 2 इक्वल पार्ट में ना डिवाइड किया जा सके। ये बताओ अगर कोई काना हो, ठीक है, क्या हो काना, यानी आँख, एक आँख क्या करो, निकाल लो। अब एक आँख निकालने के बाद 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करो, क्या मैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ से काटोगे एक तरफ आँख आ रही है एक तरफ आँख आ ही नहीं रही है। यानी जो काना है, ठीक है, काना है उसे कभी भी 2 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड किया जा सकता। तो इर्रेगुलर सिमेट्री यानी एसिमेट्री का एग्जांपल होता है कहना, क्या होता है, कहना। तुम इसे काना ही पढ़ना, क्या होता है, काना, ठीक है। तो सिमेट्री के आधार पर फ्लावर तुमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक और इर्रेगुलर। जाइगोमॉर्फिक यानी बाइलेटरल सिमेट्री, फिर एक ही रेडियाई से 2 इक्वल पार्ट में ये क्या होगा, डिवाइड होगा। एग्जाम्पल क्या, पीसीबी, जी, पी बीन कैसिया और गुलमोहर। एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री, किसी भी रेडियाई से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। और इसका एग्जांपल क्या होता है, डीएम साहब, डी से दतूरा, एम से मस्टर्ड और साहब से चिल्ली। और इर्रेगुलर यानी एसिमेट्रिक, किसी भी रेडियाई से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड ना किया जा सके। और इसका एग्जांपल क्या होता है, कहना, ठीक है। अब होता क्या है कि फ्लावर का जो पार्ट हम पकड़ते हैं ना उसे कहा जाता है पेडिकल, उसे क्या कहते हैं, पेडिकल।
तो कुछ फ्लावर में क्या होता है, एट द बेस ऑफ द पेडिकल, पेडिकल के बेस पे क्या होता है, रेड्यूस्ड लीफ होती है, यानी एकदम छोटी सी क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहते हैं ब्रैक्ट, क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट। तो जिस फ्लावर के पास ब्रैक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ब्रैक्टेट, और जिसके पास नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, ई ब्रैक्टेट, ठीक है। तो फ्लावर को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में उसके आधार पर डिवाइड कर देंगे, ब्रैक्टेट और ई ब्रैक्टेट, ठीक है। इधर देखना, मान लो ये एक हमारा फ्लावर है, ठीक है, ये क्या हो गया, फ्लावर हो गया। तो फ्लावर के जिस पार्ट को पकड़ के हम क्या करते हैं, चूतिया काटते हैं किसी का, ठीक है, इसे पकड़े, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। अब अगले बंदे को क्या कर रहे हो, काट रहे हो, और काटने के लिए फ्लावर के जिस पार्ट को पकड़े हो इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, पेडिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, पेडिकल। तो कुछ प्लांट में कुछ फ्लावर में क्या होता है कि इसकी पेडिकल पे, ठीक है, इसके पेडिकल पे क्या होता है, ठीक है, इसकी पेडिकल पे क्या होता है, ऐसे छोटी सी क्या होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट, क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट। तो जिस फ्लावर के पास ब्रैक्ट होगा, ठीक है, जिसके पास ब्रैक्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा, उसे उस फ्लावर को क्या कहते हैं, ब्रैक्टेट, और जिसके पास ये एब्सेंट होगा उसे क्या कहते हैं, ई ब्रैक्टेट, ई ब्रैक्टेट, ठीक है। ऐसे को क्या कहते हैं, ई ब्रैक्टेट कहते हैं, ठीक है। ऐसे फ्लावर के पास कैलिक्स और क्रोला जो है वो कितने नंबर में है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, इसके आधार पर ट्राइमेरस, सेंटामेरस और पेंटामेरस भी बनता है। इधर देखना, इतना हो गया। होता क्या है कि जो हमारा फ्लावर है, एक फ्लावर के पास कितने पार्ट्स होते हैं, 4, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो इसमें तुम्हारा जो कैलिक्स, क्रोला और एंड्रोसियम है विद रिस्पेक्ट टू गाइनोसियम, गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन क्या है, यानी कहाँ से लगे हुए हैं, इसके आधार पे फ्लावर को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तुम्हारा होता है, ठीक है, हाइपोगाइनस, क्या होता है, हाइपोगाइनस, एपीगाइनस और पेरीगाइनस। इधर देखना, ये तुम्हारा क्या है, फ्लावर में कितने पार्ट्स हैं, 4, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ठीक है, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तब ये कैलिक्स, क्रोला और एंड्रोसियम, ठीक है, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम विद रिस्पेक्ट टू गाइनोसियम, ठीक है। गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन क्या है, इसके आधार पे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में कैलिक्स, क्रोला और एंड्रोसियम की पोजीशन क्या है, इसके आधार पे हम फ्लावर को क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस, ठीक है। होता क्या है कि जो हमारा फ्लावर होता है ना, ठीक है, जो हमारा फ्लावर होता है उसमें जिस पार्ट को हम पकड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, पेडिकल कहते हैं, और पेडिकल का ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, फूला होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थैलमस या रिसेप्टिकल्स कहते हैं। उसी से तुम्हारे कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। तो इधर देखना, यानी अगर मैं बात करूँ कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम की, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से लगी होती हैं, थैलमस और रिसेप्टिकल्स, ठीक है, कहाँ से लगे होते हैं, थैलमस या रिसेप्टिकल्स से लगी होती हैं। और थैलमस या रिसेप्टिकल्स क्या होता है, तुम्हारा स्वेलन पार्ट ऑफ पेडिकल, या इसी को हम क्या कहते हैं, स्टॉक, ठीक है, पेडिकल या स्टॉक। अब होता क्या है कि ये तुम्हारा क्या हो गया, पेडिकल हो गया, ठीक है, और पेडिकल का ये फूला हुआ पोर्शन है, ठीक है, ये क्या फूला हुआ पोर्शन है, जिसे हमने क्या नाम दिया, थैलमस। अब इसी थैलमस से, ठीक है, इसी थैलमस पे ये चारों चीज़ें क्या होंगी, लगी होंगी। मान लो यहाँ पे हमारा ये क्या है, गाइनोसियम हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, गाइनोसियम हो गया, और बाकी चीज़ें कैलिक्स, क्रोला और एंड्रोसियम जो गाइनोसियम के नीचे लगे हो, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा गाइनोसियम है और यहाँ पे तुम्हारा ये क्या हो गया, कैलिक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, तुम्हारा क्रोला हो गया, और यहाँ पे ये तुम्हारा क्या हो गया, एंड्रोसियम हो गया, ठीक है। यानी कैलिक्स, क्रोला और एंड्रोसियम जो वो कहाँ से निकल रहे हैं, तुम्हारे गाइनोसियम के नीचे से निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं, ये गाइनोसियम के नीचे से लगे हुए हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस। हाइपो माने क्या होता है, नीचे, गाइनस माने गाइनोसियम, यानी यहाँ पर कैलिक्स, क्रोला और एंड्रोसियम जो है वो गाइनोसियम के नीचे से लगे हुए हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे गाइनोसियम क्या है, सबसे ऊपर है। यानी यहाँ पे ओवरी की बात करें तो ओवरी कैसी है, तुम्हारी सुपेरियर है, ओवरी कैसी है, तुम्हारी सुपेरियर है, ठीक है। और ये तुम्हारा किसके अंदर होता है, ये होता है तुम्हारा मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ठीक है, देख लेना एक बार, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ठीक है, MCB। पेरीगाइनस में क्या होता है कि जो तुम्हारी ओवरी होती है ना, ये क्या होगी, तुम्हारी ओवरी हो गई, और ये तुम्हारा क्या है, ये थैलमस से अटैच होगी। अब यहाँ पे जो तुम्हारे कैलिक्स, क्रोला और एंड्रोसियम लगे होंगे वो क्या होंगे कि इस तरीके से लगे होंगे, ठीक है।
यानी इसके सेंटर पे लगे होंगे या इससे थोड़ा ऊपर होंगे, ठीक है, ठीक है। यानी यहाँ पे कैलिक्स करोला और एंडोसियम जो है वो गाइनोसियम के बराबर से लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेरीगाइनस। यानी पेरीगाइनस की बात करें तो यहाँ पे जो तुम्हारी ओवरी है, यहाँ पे जो तुम्हारी ओवरी है वो कैसी है, हाफ इन्फीरियर, यानी आधी क्या है, अंदर की तरफ धसी हुई है, तो हाफ इन्फीरियर, ठीक है। और पेरीगाइनस किसमें होता है, PPR, पी से पेरीगाइनस और पी से PPR, ठीक है, प्लम रोज पीस, ठीक है। और एपीगाइनस की बात करें, एपी माने ऊपर होता है, गाइनोसियम माने गाइनस, यानी गाइनोसियम के ऊपर अगर सारी चीज़ें लगी हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो तुम्हारा थैलमस है, ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा क्या होगा, गाइनोसियम हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारा यहाँ पे जो थैलमस होगा ना, ये क्या होगा, इस तरीके से इस गाइनोसियम को अपने अंदर क्या करता है, बंद कर लेता है, अपने अंदर क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। अब इसके ऊपर तुम्हारे क्या होंगे, कैलिक्स करोला और एंड्रोसियम क्या होंगे, इसके ऊपर लगे होंगे। और ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, एपीगाइनस। यानी एपीगाइनस फ्लावर के अंदर जो तुम्हारी ओवरी होती है वो कैसी होती है, इन्फीरियर होती है, कैसी होती है, इन्फीरियर होती है, ठीक है। और ये तुम्हारा किसके अंदर पाया जाता है, इन्फीरियर वाला तुम्हारा किसके अंदर होता है, CSG, ठीक है, किसमें होता है, CSG। यहाँ पे C से तुम्हारा क्या होगा, एक मिनट, C से होगा कुकुम्बर, G से गुआवा और S से सनफ्लावर। कुकुम्बर, गुआवा एंड सनफ्लावर, इसमें कहता होता है एपीगाइनस होता है, ठीक है। आप इतना नोट करिए, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।